हेलो फ्रेंड्स, आज से हम प्रयास करेंगे कि 2007 से लेकर के 2020 तक यानी कि अब तक गेट में लाइफ साइंस में बॉटनी और जूलॉजी पोर्शन से पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ सॉल्व ही नहीं करेंगे बल्कि हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे ताकि वो किसी दूसरे क्वेश्चन में काम आए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन, मतलब सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ है जिसमें आरबीसी की कमी हो जाती है। वो किस म्यूटेशन की वजह से, कौन सी म्यूटेशन की वजह से होता है बोल रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन दिया है तो सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ग्लोबिन प्रोटीन प्लस हीम का बना होता है। किसका बना होता है जी? हीम का बना होता है। अगर हम हीम की बात करें, हीम किसका बना होता है? हीम दो चीज़ों का बना होता है। पहला है पोरफायरिन रिंग और दूसरा होता है आयरन। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन किसका बना हुआ है? ग्लोबिन प्रोटीन का बना हुआ है और हीम का बना हुआ है। हीम किसका बना हुआ है? पोरफायरिन रिंग का बना है और आयरन का बना हुआ है। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करूं तो देख सकते हैं आप, ये मान लीजिए आयरन है, ये आयरन है। आयरन के चारों तरफ मान लीजिए, मैं बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखने का प्रयास करेंगे। ये मान लीजिए पोरफायरिन रिंग है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? हीम। तो यहाँ पर आयरन भी है और पोरफायरिन रिंग भी है, तो ये कहलाएगा हीम। और इसी में यदि मैं जोड़ दूं ये एक ग्लोबिन प्रोटीन को चेन, ये ग्लोबिन प्रोटीन की चेन, तो ये कहलाएगा हमारा हीमोग्लोबिन। और एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऐसे ऐसे 4 चेन से मिलकर बना होता है। कितने चेन से मिलकर बना होगा? ऐसे ऐसे 4 चेन से मिलकर बना होगा। ठीक है, और एक चीज़ और देख लीजिए कि यदि एक हीमोग्लोबिन ऐसे 4 चेन से मिलकर बना होता है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक चेन में जो ये बीच में जो आयरन है, हीम के बीच में जो आयरन है, ये केवल एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। कितना को? एक ही O2 मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। अब एक चीज बताइए भाई कि एक हीमोग्लोबिन में कितने ऐसे चेन है? 4 चेन है। तो कितने O2 मॉलिक्यूल को बाइंड करेंगे? 4 O2 मॉलिक्यूल को बाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है? बोलने पर 4 को बाइंड कर सकता है, क्योंकि ऐसे 4 ठो बनते हैं तब जाके एक हीमोग्लोबिन बनता है। समझ में आया? कहने का मतलब ये हो गया। ऐसे आप बस सिंपल भाषा में समझिए, ये ऐसे होता है। अब ये कुल मिला के इतना मिला कि ये एक हीमोग्लोबिन है। समझ में आया? ये ग्लोबिन चेन, ये पोरफायरिन रिंग, बीच में हीम है और प्रत्येक हीम एक एक O2 को बाइंड करते हैं। एक O2 यहाँ बाइंड होगा, दूसरा O2 यहाँ बाइंड होगा, तीसरा O2 वहाँ बाइंड होगा, चौथा O2 यहाँ। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। हमारा क्वेश्चन एक यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये तो है अपनी जगह पे, लेकिन ये हीमोग्लोबिन कितना प्रकार के होते हैं थोड़ा इसको देख लेते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होते हैं नेचुरली हमको 3 प्रकार से मिलते हैं। कितने प्रकार से मिलते हैं जी? 3 प्रकार से मिलते हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। इसको हम मिटा देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए, हीमोग्लोबिन हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं फीटस में, बच्चे में। फीटस मतलब क्या होता है? जब कोई चाइल्ड पैदा नहीं हुआ है, यानी कि वो अपने मदर के यूट्रस में, गर्भाशय में है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? फीटस बोलेंगे। तो उस अवस्था में उस बच्चे के ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है क्या कहलाता है? वो फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन F फॉर फीटल, फीटस का हीमोग्लोबिन ये हो गया। जब वो बड़ा हो जाता है हम देखते हैं तो वो पैदा हो गया, धीरे धीरे बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, यंग हो गया, तो उस यंग एनिमल के, उस यंग ऑर्गेनिज्म के ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसको क्या बोलेंगे हम? हीमोग्लोबिन ए फॉर एडल्ट। समझ में आया? उस एडल्ट में दूसरे प्रकार का और हीमोग्लोबिन मिलता है हमको। मैं क्या बोला कि एडल्ट में हीमोग्लोबिन ए मिलता है, लेकिन दूसरे प्रकार का और मिलता है हीमोग्लोबिन A2, दूसरे प्रकार का है हीमोग्लोबिन A2। समझ में आया? ऐसे कर सकते हैं इसको, ये A2।
तो हमारे पास टोटल कितना हीमोग्लोबिन हो गए जी? 3 हीमोग्लोबिन हो गए। थोड़ा देख लेते हैं ये किसके किसके बने होते हैं। ये जो अब मैं ये एडल्ट की बात करता हूँ। हीमोग्लोबिन जो ए होता है ये बना होता है 2 अल्फा चेन का और 2 बीटा चेन का। मैं अभी बोला हूँ कि एक हीमोग्लोबिन 4 चेन के बने होते हैं, तो इसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फीटस की तो ये बने होते हैं 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन। ठीक है, अगर हम बात करें उस एडल्ट के दूसरे प्रकार के हीमोग्लोबिन A2 हीमोग्लोबिन की, ये बना होता है 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन। समझ में आया? याद रखना कि उस एडल्ट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है जी, बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसकी तुलना में बहुत ही कम होता है। फीटस में ये ज़्यादा होता है। समझ में आया? अगर मैं हीमोग्लोबिन F और हीमोग्लोबिन A की बात करूँ, इन दोनों में से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता किसकी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन को बाइंड करके सर्कुलेट करके ब्लड तक सेल्स तक ले जाने की क्षमता, किसी भी सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने की क्षमता किसकी ज़्यादा होती है बोलना पर हीमोग्लोबिन F की ज़्यादा होती है। आया समझ में? कहाँ से पहुंचाता है जी ये ब्लड को? ये क्योंकि रेस्पिरेशन उसमें क्योंकि ये जो फीटस होता है मदर की यूट्रस में है, तो मदर जो रेस्पिरेशन के द्वारा ऑक्सीजन ले रही है, मदर के ब्लड से प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए ये हीमोग्लोबिन F बच्चे तक पहुंचाता है। आया समझ में? मदर से ऑक्सीजन को प्लेसेंटा से होते हुए बच्चे के बॉडी तक पहुंचाता है, इसीलिए इसकी क्षमता इससे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। ये जो बीटा चेन होता है इसको बनाने के लिए जो जीन होता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन बी जीन। क्या बोलते हैं उसको? हीमोग्लोबिन बी जीन बीटा चेन को बनाता है। अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो ये होता है बीटा चेन जो होता है 146 अमीनो एसिड का बना होता है और ये बना होता है 141 अमीनो एसिड का बना होता है। आया समझ में इतना? ठीक है, तो जो 146 अमीनो एसिड है उसमें से अगर मैं फर्स्ट से गिनते जाऊं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, जो 6वें नंबर का अमीनो एसिड होता है नॉर्मल बीटा चेन में जो 6वां नंबर का अमीनो एसिड होता है 6th पोजीशन पे वो क्या होता है जी? वो होता है ग्लूटामिक एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड होता है। आया समझ में? यदि कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ कि इस ग्लूटामिक एसिड के बदले कोई दूसरा अमीनो एसिड कोड हो रहा है, क्या कोड हो रहा है? वैलिन कोड हो रहा है। किसके बदले जी? 6th नंबर पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड के बदले क्या कोड होगा? अब वैलिन कोड होगा। तो अब ये जो हीमोग्लोबिन A, जिससे हम हीमोग्लोबिन A बोल रहे थे, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, अब उसको हीमोग्लोबिन A नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हीमोग्लोबिन S। कितना फर्क पड़ा? सिर्फ एक अमीनो एसिड का। कहाँ पे? बीटा चेन के 6वां नंबर अमीनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड था वो बदल के क्या हो गया? वैलिन हो गया। बाकी सब सेम है। तो अब इस हीमोग्लोबिन का नाम बदल गया। हीमोग्लोबिन A जिसको बोल रहे थे हम, अब इसको बोलेंगे हीमोग्लोबिन S बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसी को हीमोग्लोबिन S बोलते हैं। हीमोग्लोबिन S का मतलब है सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन, S फॉर सिकल सेल। ऐसा में ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहता है तो उस समय आरबीसी का शेप नॉर्मल रहता है। आरबीसी का शेप कैसा होता है जी? बालूशाही देखें, बालूशाही कैसा होता है, किस प्रकार से ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार समझ लीजिए आप, ऐसे स्ट्रक्चर होती है और दोनों साइड से, ऐसे दोनों साइड से दबा होता है, मतलब दोनों तरफ से कनकेव होता है, उसको बोलते हैं बाइकनकेव। समझ में आया? तो आरबीसी का शेप ऊपर और नीचे से ऐसे दबा होता है। मान लीजिए जैसे बटन का स्ट्रक्चर होता है वैसे बटन का दोनों सरफेस धंसा हो अंदर, मतलब इस प्रकार से ये ऊपर से ऐसे धंसा हो, नीचे से ऐसे धंसा हो,
तो ये कहलाता है बाइकनकेव शेप। लेकिन जैसे ही उस 6वें नंबर पोजीशन पे म्यूटेशन हो गया, ग्लूटामिक एसिड के बदले वेलिन आ गया, इसका शेप बदल गया और ये ऐसा हो गया। देखिए सिकल शेप दिखाई दे रहा है। सिकल मतलब समझते हैं हंसिया, जिससे हम घास वास काटते हैं, ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया। इसलिए हमने इसको क्या बोला, क्योंकि इस हीमोग्लोबिन की वजह से हुआ ऐसे, इसलिए हमने इसको बोला हीमोग्लोबिन एस, एस फॉर सिकल, सिकल शेप का हीमोग्लोबिन। अब बताइए इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर था, ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करने की क्षमता थी, और इसका शेप छोटा हो गया, हंसिया आकार हो गया। अब ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता कम हो गई। अब जितना सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ले जाने वाला था अब नहीं ले पाएगा, तो ऑक्सीजन की कमी बनी रहेगी। इसी को बोलते हैं हम सिकल सेल एनीमिया। अब देखते हैं ये जो म्यूटेशन हुआ ये कैसे हुआ। हम थोड़ा सा इसको अब पॉज करके इसको बना सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। कि जो सबसे पहले हमारे पास हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन ए था, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन था, नॉर्मल हीमोग्लोबिन था। अब हीमोग्लोबिन क्या बन गया जी, अभी हीमोग्लोबिन एस बन गया, ये सिकल सेल वाला बन गया, ठीक है, सिकल सेल वाला बन गया। इसमें भी 2 अल्फा चेन था अभी लिखे थे, और 2 बीटा चेन, इसमें भी 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। अंतर क्या था, 6th पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड था, ग्लूटामिक एसिड। यहां पे क्या था, 6th पोजीशन पे वेलिन था, ठीक है। किसी न किसी प्रकार के म्यूटेशन से बना होगा ये। तो वो म्यूटेशन क्या था, म्यूटेशन था, इस म्यूटेशन को हम बोलते हैं मिसेंस म्यूटेशन। क्या म्यूटेशन बोलते हैं जी, मिसेंस म्यूटेशन। ये मिसेंस म्यूटेशन होता क्या है, मिसेंस म्यूटेशन क्या होता है कि यदि किसी डीएनए में म्यूटेशन से पहले कोई किसी और अमीनो एसिड को कोड कर रहा है और म्यूटेशन के बाद कोई दूसरा अमीनो एसिड कोड हो रहा है उसी सीक्वेंस से, तो उसको बोलेंगे मिसेंस म्यूटेशन। यदि ऐसा हो जाए म्यूटेशन के पहले कुछ और अमीनो एसिड कोड हो रहा था, म्यूटेशन के बाद कोई अमीनो एसिड कोड नहीं हो रहा है, स्टॉप कोडन बन गया, उसको बोलते हैं हम नॉनसेंस म्यूटेशन। तीसरा प्रकार देख लीजिए, म्यूटेशन से पहले कोई अमीनो एसिड कोड हो रहा था, म्यूटेशन के बाद भी वही अमीनो एसिड कोड हो रहा है, उसको बोलेंगे हम सेम सेंस म्यूटेशन, SAME, सेम सेंस म्यूटेशन या साइलेंट म्यूटेशन। चौथा प्रकार क्या है, म्यूटेशन पहले कुछ अमीनो एसिड कोड हो रहा था, लेकिन म्यूटेशन के बाद दूसरा अमीनो एसिड कोड हो रहा है, लेकिन नेचर सेम है। जैसे म्यूटेशन के पहले मान लीजिए कोई बेसिक अमीनो एसिड कोड हो रहा था, जैसे हिस्टिडीन बेसिक अमीनो एसिड है, म्यूटेशन के बाद आर्जिनिन कोड हो रहा है, वो भी एक बेसिक अमीनो एसिड है। तो नेचर दोनों का सेम है, दोनों बेसिक है, लेकिन अमीनो एसिड अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल म्यूटेशन। तो कितने प्रकार के म्यूटेशन हो गए, मिसेंस, नॉनसेंस, साइलेंट या सेम सेंस, अगला न्यूट्रल। तो ये किस प्रकार का म्यूटेशन हुआ बोलने पर, मिसेंस म्यूटेशन हुआ। क्यों, क्योंकि म्यूटेशन के पहले ग्लूटामिक एसिड कोड हो रहा था, म्यूटेशन के बाद में वेलिन कोड हो रहा है। आया समझ में। अब देखते हैं कि कौन से जीन में म्यूटेशन हुआ था हमारे, तो कौन से जीन में म्यूटेशन, ये तो हीमोग्लोबिन ए था, लेकिन इसमें 2 अल्फा चेन तो बीटा चेन थे, अभी बताया था। तो अल्फा चेन बीटा चेन में कौन सा चेन में म्यूटेशन हुआ, तो बीटा चेन में म्यूटेशन हुआ था जी, याद रखना कौन सा चेन में हुआ था, बीटा चेन में। इसको बनाने वाले का नाम क्या था, हीमोग्लोबिन बी था, इसको बनाने वाले का नाम क्या था, हीमोग्लोबिन बी जीन, ये जीन था। तो हीमोग्लोबिन बी जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो 6वें नंबर पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के बदले क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा। तो क्या डिजीज हो जाएगा, सिकल सेल डिजीज होगा। तो यहाँ पर पूछा क्या कि सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है किसकी वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन बी जीन की वजह से होता है। समझ में आया, हीमोग्लोबिन ए की वजह से नहीं होता है, किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन बी जीन, क्योंकि बीटा चेन को कौन बनाता है, हीमोग्लोबिन बी बनाता है। समझ में आया, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।